हम हैं अंबिकापुर शहर में। अंबिकापुर शहर आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुका है सफाई और स्वच्छता के मामले में। जी हाँ, आइए देखते हैं किस तरह से यहाँ के शहरियों ने ज़िला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने शहर को देश का पहला डस्टबिन फ्री शहर बनाया। देखते हैं एक रिपोर्ट। यह है सरगुजा जिले का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अंबिकापुर। यहाँ की आबादी लगभग 1,40,000 है। अंबिकापुर आजकल सुर्खियों में है। ये शहर 1 से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में इनोवेशंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस कैटेगरी में अव्वल आया है। इस शहर की सुबह अनोखी है। यहाँ दिन की शुरुआत होती है हरी साड़ी पहने सफाई दीदियों के दस्तक से। ये सफाई दीदियां लाल और हरे रंग के डस्टबिन में कचरा इकट्ठा करती हैं। हरे डस्टबिन में गीला और लाल डस्टबिन में सूखा कूड़ा, और फिर ये जत्था सीधे रुख करता है SLRM सेंटर की ओर, यानी सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर। यहाँ 4 वार्ड का कचरा आता है। हमारे पास कुल 33 दीदी लोग हैं जो सुबह 7:30 बजे आती हैं। नाश्ता करने के बाद ड्रेसअप होती हैं और 7:30 पौने 8 के बीच लोग रिक्शा लेकर निकल जाते हैं। हर दीदी लोग का फिक्स रहता है रिक्शे में कितना घर लेना है, और एक रिक्शे में 3 दीदी लोग जाती हैं, जिसमें से 2 वर्कर, 1 सुपरवाइजर होती हैं। सुपरवाइजर लोग ये ध्यान रखती हैं कि किसी घर से कचरा छूट तो नहीं रहा है या फिर कोई दे तो नहीं रहे हैं, कौन सा दिया है कौन नहीं दिया। साथ में यूजर चार्ज भी करती हैं, जो हर घर से 50 रुपया मंथली मिलता है। ये सहज सरल दिखने वाली महिलाएं यहाँ की सफाई प्रहरी हैं। स्वच्छता दीदी के नाम से मशहूर इन महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरुआत मार्च 2015 में हुई थी। इस संगठन ने कुल 3 बरस में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अंबिकापुर मॉडल को देशव्यापी पहचान दी है। हम लोग की एक सोच थी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे हम कैसे काम करें, और इसी तारतम्य में हम लोगों ने कलेक्टर मैडम थे उस समय, रितु सेन मैडम, उनसे इंटरेक्शन किया, और उसी समय 2-3 महीने के बाद में इसको हम लोगों ने कंसल्टेंट एक बुलवा के और ये काम को शुरू किया डोर टू डोर कलेक्शन पे। और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले अपने सम्मानित नागरिकों के साथ में इंटरेक्शन किया, इलेक्टेड मेंबर्स के साथ में इंटरेक्शन किया, और डिफरेंट जो संस्थाएं हैं उनके साथ में इंटरेक्शन किया। और एक ही दिन में हम लोगों ने पूरे 48 वार्ड में अवेयरनेस प्रोग्राम एक साथ किया। तो ऐसा करके पहले हम लोगों ने पब्लिक से अपने इंटरेक्शन करके फिर इसको इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया। मुझे गर्व है कि मैं अंबिकापुर शहर का नागरिक हूँ, और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि हाँ, मैं एक ऐसे शहर से बिलोंग करता हूँ जो कि भारत के सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई वाला शहर है और अभी डस्टबिन फ्री शहर है। तो मुझे ये कहने में बहुत अच्छा लगता है जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ कि मैं एक ऐसे शहर से आता हूँ जो कि पूरी तरीके से डस्टबिन फ्री सिटी हो गया है, और यहाँ पर कहीं भी डंपिंग पॉइंट कचरे का नहीं देखने को मिलेगा आपको। वेस्ट सेग्रीगेशन अब यहाँ घरों में होता है, जो सबसे जरूरी है, और इन घरों से कूड़ा इकट्ठा करने के एवज में मिलने वाला पारिश्रमिक इन स्वच्छता सेनानियों के जीविकोपार्जन का एक नया जरिया बना है। साथ में कूड़े की रिसाइकलिंग शहर में होने से निचले तबके की आमदनी भी बढ़ी है। ये जो कचरा जो पहले फेंका जा रहा था, डस्टबिन नहीं रहता था, और अब क्या है, डस्टबिन हर दुकान में आ गई है। अब कचरा जितना भी निकलता है पूरा डस्टबिन में डालते हैं, और जो कचरा उठाने वाली दीदी लोग हैं वो लोग आते हैं, उनको पूरा कचरा दिया जाता है। महीने में 100 रुपये भी देते हैं। ठीक है, सभी दीदी लोग देते हैं पैसा। 350 घर जाती हूँ कचरा लेने, और सब दीदी लोग पैसा देते हैं, और इकट्ठा होता है 15,000 हो जाता है। कचरा इकट्ठा करने का ये सिलसिला रोज आबादी वाले इलाके जैसे बाजारों और होटलों से होकर गुजरता है। यह है अंबिकापुर का एक जाना माना होटल।
इसके खाने का जायका लेने शहरी यहाँ बड़ी संख्या में आया करते हैं। पहले उनकी मौजूदगी के सबूत इन नालियों को अक्सर जाम किया करते थे, आसपास गंदगी फैलाते थे। पर अब वो बीते वक्त की बात है। अब इस जूठन को निस्तारित करने के पहले 2 भागों में बांटा जाता है। काम मुस्तैदी से हो, इसके लिए 48 वार्ड में फैले अंबिकापुर को 17 SLRM सेंटर में बांटा गया है। औसतन एक सेंटर 4 वार्ड को कवर करता है। ये अंबिकापुर शहर में इस तरह के कुल 17 SLRM सेंटर हैं, जो शहर के लगभग 30,000 परिवारों से प्रतिदिन डोर टू डोर कचरा संग्रहण करके इस केंद्रों में लेकर के आते हैं। और इस केंद्र में गीले कचरे को और सूखे कचरे को पृथक्करण करके गीले कचरे से खाद में कन्वर्ट करने के लिए उसको कंपोस्ट प्लांट में और बायोगैस प्लांट जो इस शहर में लगा हुआ है वहाँ पर इसको भेजते हैं। गीले कचरे को सेग्रीगेशन करने के बाद उसमें से जो फलों के छिलके और अंडे के छिलके निकलते हैं उनको भी पृथक करके अलग से पाउडर बनाया जा रहा है, ताकि उसका और वैल्यूएबल प्रोडक्ट के रूप में यूज़ किया जा सके। इस प्रकार वर्तमान में अंबिकापुर में लगभग 28 से 30 मीट्रिक टन गीले कचरे का निपटान कर एक बहुत ही सुंदर जैविक खाद बनाया जा रहा है, जो यहाँ के आसपास के कृषकों को कृषि विभाग और वन विभाग अन्य विभाग हमसे क्रय करते हैं। और ये है गार्बेज क्लिनिक, जहाँ गीले कचरे को ठिकाने लगाया जाता है। इसमें स्वच्छता दीदियां सहायता करती हैं। पहले मुर्गियां और बतखें बायोडिग्रेडेबल कचरे से कीड़े चुगती हैं। इसके बाद कचरे को इस ऑन साइट वेस्ट कन्वर्टर में प्रोसेस कर इसकी खाद तैयार की जाती है। ये खाद स्थानीय किसानों के हिस्से में आती है। अंबिकापुर आज एक साफ सुथरा और सुखद एहसास देने वाला शहर बन चुका है। ये ऐसा बना रहे, इसके लिए अब यहाँ के शहरी कोई कसर नहीं छोड़ते। स्वच्छता अभियान में अब इनकी पूरी हिस्सेदारी है। ये जो डोर टू डोर जो प्रबंध किया जा रहा है अपने शासन द्वारा या मोदी जी का स्वच्छता अभियान, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें सबसे आराम हो गई कि अब औरतों को अपने घर से लेके जाना नहीं पड़ रहा है कचरा। और 50 रुपया नगर पंचायत क्षेत्र में और यहाँ जो 100 रुपया दिया जा रहा है, इससे एक रोज़गार की उपलब्धि हो रही है। और रोज़गार होने के चलते हमारे सबके सहयोग से बहुत से लोगों को नौकरी हो गई, और इसकी मैं सराहना करता हूँ। ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये अंबिकापुर शहर का पुराना डंपिंग यार्ड हुआ करता था। शहर का सारा कचरा यहाँ पर इकट्ठा हुआ करता था। ये जगह एक टीले में तब्दील हो गई थी, लेकिन फ़िलहाल ये जगह एक खूबसूरत पार्क में बदल चुकी है, जो ज़िला प्रशासन और नगर निगम ने मिल करके इसको एक बेहतरीन उद्यान बनाया। और इसके साथ जो सबसे ख़ास बात यहाँ पर है वो ये है कि एक टर्शियरी सेग्रीगेशन सेंटर में भी इस जगह को बदल दिया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 150 तरह की प्लास्टिक जो सारे शहर से सफाई दीदियों के ज़रिए इकट्ठा की जाती है और इन प्लास्टिक को रिसाइकलर को दिया जाता है। इससे नगर निगम, जो अंबिकापुर का नगर निगम है, उसको अच्छी आय होती है और इस आय को मानदेय की शक्ल में सफाई दीदियों को दी जाती है। आइए देखते हैं ये टर्शियरी सेंटर किस तरह से काम करता है। ये तो रहा गीले कचरे का हश्र। चलिए अब देखते हैं डोर टू डोर कलेक्शन से प्राप्त हुआ सूखा कचरा कहाँ जाता है। ये तोल के भाव से स्थानीय रिसाइकलर्स को बेचा जाता है, पर कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनको सीधे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। ऐसे सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करने के लिए इसे स्वच्छता चेतना पार्क के टर्शियरी सेग्रीगेशन सेंटर में लाया जाता है। टर्शियरी सेग्रीगेशन सेंटर का मतलब होता है तृतीयक अलगाव केंद्र। इस केंद्र में सिर्फ प्लास्टिक और मेटल आइटम आता है। प्लास्टिक को 156 उप श्रेणी में बांटा जाता है, जैसे प्लास्टिक कवर 22, प्लास्टिक आइटम 31, मेटल 5, रबर आइटम 8 और बोतल आइटम को 15 किस्मों में बांटा जाता है। वहीं कागज को 13 और कार्डबोर्ड को 9 किस्मों के आधार पर अलग किया जाता है। इन सभी वस्तुओं को उनकी किस्म के आधार पर वजन कर बोरे में पैक कर टैग कर दिया जाता है। फिर उन्हें दूसरे शहरों में विक्रय के लिए भेजा जाता है।
ये हमारा टर्सरी सेग्रीगेशन सेंटर है। टर्सरी सेग्रीगेशन सेंटर का मतलब होता है तीसरा पृथकीकरण। हमारे जो नगर निगम अंबिकापुर के शहर अंबिकापुर में 17 एसएलआरएम सेंटर्स में जो सूखा कचरा आता है, जिसमें इनऑर्गेनिक आइटम जिसे बोलते हैं, जिसमें प्लास्टिक और मेटल आइटम, वो प्लास्टिक और मेटल आइटम इस टर्सरी सेग्रीगेशन सेंटर में आता है। और इस टर्सरी सेग्रीगेशन सेंटर में प्लास्टिक के 156 कैटेगरीज़ में अलग किया जाता है। इसको मतलब सेग्रीगेट करते हैं ताकि वो वैल्यूएबल बन जाए। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब ये सेंटर्स में रहता है या शहर में कचरे के रूप में रहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब ये हमारे टर्सरी सेग्रीगेशन सेंटर में आता है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे सिंपल सी बात है, एक बिस्लेरी का बॉटल, बिस्लेरी के बॉटल को वेंडर हमारे पहले नॉर्मली 4-5 रुपए किलो में ख़रीद ले जाते थे, लेकिन जब वो प्लास्टिक आया हमारे पास पानी का बॉटल है, वो यहाँ पे आके उसका नाम हो गया पेट बॉटल। पेट बॉटल उसको बोलते हैं वेंडर्स की भाषा में, और उसमें बॉटल अलग, उसका ढक्कन अलग, उसकी चिप अलग, उसका रैपर अलग। तो ऐसे इस प्रकार से उसका जो वैल्यू है वो 22 रुपये केजी केवल बॉटल का, उसके चिप का 16 रुपये केजी, रैपर का 6 रुपये किलो। इस तरीके से ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन जाता है। और यहाँ पे 156 प्रकार के कैटेगरी हमारे समूह की महिलाएं उसको अलग करती हैं। आप देख रहे होंगे हर एक कंपार्टमेंट में महिलाएं हैं और वो उसको अलग करती हैं। पहले बहुत दूर दूर से खरीदना पड़ता था कचरे को, हर शहर से 100-50 किलोमीटर दूरी से खरीद कर लाते थे। अब शहर से पर्याप्त अपने मिल जाता है, निगम से ही मिलता है कचरा अपने को, तो अपने को सुविधा हो गया। अगर निगम को भी अच्छे फ़ायदा हो रहा है और यहाँ से अपने छाट के सप्लाई करते हैं, दिल्ली वापस भेजते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये बाग कुछ बरस पहले तक एक विकराल और बदबूदार डंपिंग ग्राउंड था? स्थानीय नागरिक, स्वच्छता दीदियों और सरकार की कोशिशों से आज ये एक खूबसूरत पार्क में तब्दील हो चुका है। इसकी सिंचाई में जिस पानी का प्रयोग होता है वो इसी सेंटर के फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज को ट्रीट करके बनाया जाता है। पहले अंबिकापुर शहर में भी वेस्ट डिस्पोजल का प्रक्रिया ऐसी थी कि सड़कों में जगह जगह पर बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए थे और उसी में लोग कचरा फेंकते थे और उस कचरे को हमारे नगर निगम के सफाई कर्मचारी कलेक्ट करते थे और उसका डिस्पोजल होता था। और वो एक डंपिंग यार्ड था, वहाँ जाके कलेक्ट होता था। और डंपिंग यार्ड की स्थिति इतनी बुरी थी कि अंबिकापुर में जो भी एंटर होता था उसका सामना उस डंपिंग यार्ड की बदबू और गंदगी से होता था। फिर तत्कालीन कलेक्टर जो रितु सेन मैम थी, उनकी पहल पे एक नया मॉडल लाया गया जो अभी मिशन क्लीन सिटी के नाम से सारे छत्तीसगढ़ स्टेट में अपना लिया गया है। ये अंबिकापुर से स्टार्ट हुआ। इसमें यह किया गया कि सबसे पहले जो बड़े बड़े कंटेनर थे उनको हटा लिया गया और सारे घरों में डस्टबिन बांटे गए, लाल और हरा। और ऐसा सभी लोगों को इसके लिए प्रेरित किया गया कि उस लाल और हरे डस्टबिन में जो सूखा और गीला कचरा है वो पृथक पृथक करके दें। स्वच्छ अंबिकापुर मिशन के तहत वर्तमान में 40 स्वयं सहायता समूहों की करीब 447 महिलाएं जुड़ी हैं। ये महिलाएं शहर की सफाई में सक्रिय योगदान देकर अपनी आजीविका चला रही हैं। परियोजना से जहां एक और महिलाओं को रोजगार मिला है, वहीं उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि वो भी इस समाज का अहम हिस्सा हैं। आज वो आत्मनिर्भर हैं और अपने परिवार और बच्चों का पालन पोषण और ज्यादा व्यवस्थित रूप से करने में सक्षम हैं। अंबिकापुर शहर में शहरी स्वच्छता के क्षेत्र में जो मॉडल विगत कुछ वर्षों से चल रहा है, ये निश्चित रूप से अपने आप में एक लैंडमार्क है और एक रेप्लिकेबल मॉडल है। इसकी सबसे बड़ी मजबूती ये है कि ये लोगों से जुड़ा हुआ मॉडल है। शहर की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा, विभिन्न एसएचजी से जुड़ी हुई महिलाएं, इन्होंने ही इस प्रोग्राम को अडॉप्ट किया और स्वच्छता दीदी लोगों के माध्यम से इसका संचालन किया जाता है। ये सबसे बड़ी ताकत है। और
दरअसल अंबिकापुर की तस्वीर बदलने का श्रेय जाता है यहाँ की तत्कालीन कलेक्टर ऋतु सेन को। ऋतु सेन ने अपनी दूरदर्शी सोच को अमली जामा पहनाते हुए अंबिकापुर को देश में पहचान दिलाई। भारतीय प्रशासनिक सेवा की इस युवा अधिकारी ने कई मॉडलों का अध्ययन किया। आखिर में सत्यमेव जयते में वेल्लोर के इंडिया ग्रीन सर्विसेज के सी श्रीनिवासन का गार्बेज मैनेजमेंट का प्रोग्राम देखने के बाद जिला प्रशासन ने उनसे संपर्क किया। उनके सहयोग से अंबिकापुर में सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसके लिए महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई, आम लोगों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए और फिर अंत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की गई। आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमने काफ़ी सारे लोगों से काफ़ी सारे मॉडल्स का अध्ययन किया। जब हमें ये सत्यमेव जयते का हमने एपिसोड देखा और उसमें श्रीनिवासन जी को देखा, उनके मॉडल के बारे में जाना, तो हमने उन्हें अंबिकापुर में बुलाया और अंबिकापुर के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया और उस प्लान के एक एक कंपोनेंट को फिर हमने करने के लिए पूरी तैयारी की, लोगों के साथ चर्चा की, सारी जनता को जोड़ा, उनसे फीडबैक लिया और बैकग्राउंड पूरा अच्छे से तैयार करने के बाद फिर हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इस मॉडल की खास बात यह है कि शहर के आम आदमी की इसमें हिस्सेदारी है। अधिकारी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी और शहर के लोगों को हर निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। इस तरह का सकारात्मक माहौल पैदा किया गया है कि जनता इस मॉडल को मन से अपना सके। अंबिकापुर की सक्सेस स्टोरी में सरकार की अहम भूमिका रही है, यानी अगर तंत्र ठान ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। जब हमने ये पूरा अभियान शुरू किया था तो शुरुआत से लेकर और अभियान के करने तक हर स्तर पर हमने यह सुनिश्चित किया कि जनप्रतिनिधि और जनता दोनों जुड़ें, पूरी निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी हो। यहाँ तक कि मॉडल कौन सा होना चाहिए, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होने चाहिए, उसे लागू करने के लिए कौन सी जगह पर पहले करना चाहिए, फिर पहले पायलट करना चाहिए, धीरे धीरे उसे बढ़ाना चाहिए, लोगों का फीडबैक लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने शुरुआत से रखी। तो लोगों को ये लगता था कि ये जो मॉडल क्रियान्वित किया जा रहा है वो उनका मॉडल है। इस पूरे मॉडल को डिजिटाइज किया गया है ताकि हर स्तर पर किए जाने वाले कार्यों पर नजर रखी जा सके। सीसीटीवी कैमरे लगाकर हर गतिविधि पर खास नजर रखी जाती है कि कहां से किस तरह कचरा उठाया जा रहा है। किसी भी SLRM सेंटर में लोग क्या काम कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी जगहों पर काम कर रहे हैं या नहीं। कचरा संग्रहित करने वाले हर रिक्शे को GPS सिस्टम से जोड़ा गया है ताकि किसी भी वक्त उसकी सही लोकेशन का पता लगाया जा सके। स्वच्छ अंबिकापुर मिशन के इस मॉडल में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया गया है। हर महीने उनके बीच में जाकर सभा करना, फीडबैक लेना, ऑनलाइन फीडबैक लेना, मोबाइल ऐप के माध्यम से फीडबैक लेना और उसका महत्व समझाना, उनमें ये भाव पैदा करना कि मैं हमेशा कहा करती थी कि हम तो प्रवासी पंछी हैं, लेकिन आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आप अपना भविष्य कैसा देखना चाहते हैं। और उन्होंने अपने लिए एक साफ भविष्य देखा, उससे जुड़े और अंबिकापुर की जनता भी वाकई धन्यवाद की पात्र है कि वहाँ पर बहुत उत्साह के साथ, बहुत सकारात्मक सोच के साथ लोग इसमें जुड़े। उन्नत तकनीकों के प्रयोग ने, मानव संसाधनों के बेहतर उपयोग ने अंबिकापुर को बेस्ट इनोवेशन और प्रैक्टिस कैटेगरी में पहला नंबर दिलाया है। आज अंबिकापुर सारे देश के लिए मिसाल है। सफाई यहाँ की आदत ही नहीं बल्कि ताकत भी बन रही है। आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ के 166 शहर और कस्बे अंबिकापुर के मॉडल पर काम कर रहे हैं। कचरे से रोजगार कैसे पैदा होता है, ये देखने के लिए आपको अंबिकापुर आना होगा। शहर की 400 से ज़्यादा सफाई दीदियाँ घर घर और दुकान दुकान से गीला और सूखा कचरा इकट्ठा कर इसे संसाधन में तब्दील करती हैं और अपने लिए स्वरोजगार का निर्माण करती हैं। अंबिकापुर से कैमरामैन सुरेश के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी।